साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक गंभीर विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। वैसे तो मामले कई सारे हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले अराजकता फैला रहे हैं। ये एक गंभीर सवाल है दोस्तों, और ये कोई एक मामला नहीं है, कई सारे मामले हैं। देखिए, कोर्ट के फैसले पर, कोर्ट की नीयत पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन कोर्ट के फैसले से असर क्या पड़ रहा है ये हम देख सकते हैं। ये कोर्ट ने ही अधिकार दिया है, और इसीलिए मैं आज आपके सामने एक सवाल खड़ा कर रहा हूं। कई सारे उदाहरण भी रखने वाला हूं कि क्या कोर्ट जो फैसले दे रहा है उससे अराजकता नहीं फैल रही है? क्या वो देश और समाज के हित में है? क्या जिन फैसलों से अराजकता फैली है उसकी भरपाई हो सकती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने ही एक ऐसा मुद्दा सामने आ गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को जमानत दी, और जमानत देने के बाद उस व्यक्ति ने जिस तरह से काम किया, उसके बाद खुद सुप्रीम कोर्ट को भी चिंता हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी जमानत जब्त खत्म कर देंगे। आपने पूरे शहर को डराने का प्रयास किया है, फंसा दिया। और ऐसे कई मामले हैं दोस्तों जिसको देख करके ये कहना पड़ता है। मैं बड़ी संजीदगी के साथ एक एक करके कुछ मामले रखता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। वैसे तो बहुत सारे मामले चल रहे हैं, अभी केजरीवाल की जमानत, तमाम चीजें, और पता है अब तो जो बातें सामने आ रही हैं इन सबको जमानत भी मिलेगी। लेकिन ध्यान से दोस्तों देखिएगा जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और कुछ पुराने मामलों के जरिए आपको वो सारी कड़ियां एक के बाद एक जोड़कर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और आप खुद कहिए कि क्या ये फैसले देश में, समाज में अराजकता नहीं फैला रहे हैं? अभी हाल ही का उदाहरण लेते हैं। बांग्लादेश में जो इतना बवाल मचा, वो किससे मचा? भाई, आरक्षण का मुद्दा था और कोर्ट ने फैसला लिया। कोर्ट के फैसले से इतना बवाल हुआ, पूरे बांग्लादेश को सुलगा दिया गया। जगह जगह गुस्सा, विरोध, सरकार का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कोर्ट के फैसले ने पूरे देश में आग लगा दी। कोर्ट को एहसास हुआ कि नहीं भाई, ये तो गलत है। कोर्ट ने उस फैसले को वापस ले लिया। न फैसला लेते समय सरकार कहीं थी, न फैसला वापस करते समय, खारिज करते समय सरकार कहीं थी। लेकिन हुआ क्या? कोर्ट के वापस लेने के बाद भी ये जो गुस्से की आग थी खत्म हो गई? क्या देश को जो भड़काया गया था खत्म हो गया? बांग्लादेश में लोकतंत्र को तहस नहस कर दिया उस एक फैसले ने दोस्तों। आरक्षण के उस फैसले ने बांग्लादेश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी, बर्बाद कर दिया। पूरी अंतरराष्ट्रीय ताकतें सफल हो गई। अब तो सिस्टम ही खत्म हो गया, बदल गया। जो चुनाव जीता वो तो भाग खड़ा हुआ है, वो तो देश में ही नहीं है। और जो हार गए थे, जो कैदी थे, जो कानून की नजर में गुनहगार थे, वो हेड बन गए। कहां है लोकतंत्र? सब खत्म हो गया। यानी कोर्ट के फैसले ने ये काम किया है। अब भारत में चले आइए, मणिपुर में। भाई, मणिपुर में जो आग लगी, आज भी लगी हुई है। राहुल गांधी, तमाम बड़े नेता बोलते रहते हैं। क्यों लगी भाई? इसी आरक्षण के मुद्दे पर लगी। कहां से लगी? हाई कोर्ट के फैसले के बाद लगी। आप खुद सोचिए स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है दोस्तों। एक हाई कोर्ट का फैसला आता है और समाज का पूरा ताना बाना तहस नहस हो जाता है। समाज आपस में लड़ने लगता है। सारे जो कहते हैं ना कि बदनीयत वाली जो शक्तियां हैं
वो सब हावी हो जाती हैं और उसका असर समाज में दिखने लगता है। बाद में पता चलता है स्थिति खराब हो जाती है, हाई कोर्ट अपने फैसले को हल्का कर लेता है, बाद में तो ये फैसला भी खत्म हो जाता है। लेकिन क्या हुआ, मणिपुर में जो आग लगी थी आज भी बदस्तूर जारी है। सरकार को पसीने निकल जा रहे हैं इसको शांत करने में। यह आज की स्थिति है दोस्तों। अब जरा सिसोदिया के मामले को देखिए, क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि मनी ट्रेल है, प्रथम दृष्टया ये दोषी हैं, लेकिन चूंकि ट्रायल लंबा है इसलिए उन्होंने बेल देने का फैसला किया। यह भी कहा बेल इज रूल, जेल एन एक्सेप्शन। यही कहा ना, मतलब भ्रष्टाचार अभी पल भर के लिए मान लीजिए गौण हो गया और व्यक्ति की स्वतंत्रता यह बड़ी चीज हो गई, दे दिया गया। यही केजरीवाल में भी होगा, अब देखिएगा। तो मान लिया, चलिए ठीक है, पॉलिटिकल है, कहीं भागेंगे नहीं, कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं करेंगे। हालांकि शराब घोटाले में करोड़ों रुपए का, सैकड़ों करोड़ का जो घोटाला है, लोगों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और कोर्ट से निकलने के बाद ये लोग क्या हरकत कर रहे हैं ये भी आपको पता है। लेकिन मामला यही नहीं थमा दोस्तों। इसके बाद हाल का फैसला दिखा रहा हूं, उसी को आधार बना करके एक पीएफए से जुड़े व्यक्ति और मामला यूएपीए का, यही कहा गया बेल इज रूल, जेल एन एक्सेप्शन। और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों सेवानिवृत्त पुलिस कांस्टेबल जलालुद्दीन खान को जमानत पर रिहा करते हुए रिहा कर दिया है। और जलालुद्दीन पर क्या आरोप है आपको पता है, प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के कथित सदस्यों को अपना मकान किराए पर दिया है। और ये जो सदस्य थे, आपको मैं बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी 2022 में, उस दौरान इन लोगों ने अशांति फैलाने की कोशिश की, साजिश रची। अब आप ये सोचिए कि कोई आतंकवादी कृत्य है, कोई आतंकवादी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देना चाहता है, तभी तो इतने सख्त कानून बने होंगे। अब अगर यूएपीए के मामले में अगर आरोपी को जमानत दे दी जाए तो क्या यह सही फैसला है? अब यह तो तय करना तो कोर्ट की ही जिम्मेदारी है, कोर्ट की ही अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन अगर यह बात हर जगह लागू हो गई कि बेल इज ए रूल, जेल एन एक्सेप्शन, तो फिर तो इतने सख्त कानून की जरूरत क्या है? आप खुद सोचिए। देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट सेज बेल नॉट जेल इज द रूल इवन इन स्पेशल केसेस लाइक यूएपीए। अब इसका क्या अंजाम होगा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। क्या कुछ हो सकता है यह भी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखिए। और मैं अभी आपको हाल की एक बात बताता हूं दोस्तों। महाराष्ट्र के निवासा में एक व्यक्ति हैं सोपान गाडे, उनके खिलाफ हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। उनको पिछले साल हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। पता है क्या हुआ? ये जो सोपान गाडे हैं, वही नियम कि भाई बेल इज रूल, वो बाहर निकला जनाब जेल से। इतनी बड़ी रैली की उसने कि पूरे शहर में जाम लग गया। और उसने रैली इसलिए निकाली कारों और बाइक्स की ताकि इलाके में उसका खौफ पैदा हो। और यह बात जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया और उसने धमकी दी कि हम तुम्हारी जमानत कैंसिल कर देंगे। तो जब यह रूल बन जाएगा बेल, तो फिर तो लोगों का डर खत्म हो जाएगा ना। ठीक है भाई,
अच्छा, इस देश में ऐसा तो है नहीं कि ये लीगल सिस्टम बहुत लंबा खींचता है, ट्रायल बहुत लंबा खींचता है, खींचता ही है, पहले भी था, अब तो फिर भी कोर्ट ने इसमें सुधार किया है। लेकिन अगर लोगों को बेल भी मिलने लगे इस तरीके से, तो उनके मन का तो पूरा का पूरा डर खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह का एक उदाहरण और देता हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने SC ST में सब कैटेगरी की बात की, क्रीमी लेयर की बात की। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जज कोई चुनकर तो आते नहीं है, इलेक्शन में लोगों से उस प्रकार का इंटरेक्शन तो होता नहीं है। अब देखिए, यह भी मामला वही आरक्षण का है, जबकि यह सरकार करती है। सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही और उसका असर देखी, देश को सुलगाने की तैयारी हो चुकी है दोस्तों। एकदम से लोग माहौल बनाने लगे, फैसला सुप्रीम कोर्ट का, सरकार का कोई लेना देना नहीं, लेकिन सब मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। और आप देखिए, आप आश्चर्य करेंगे कि केंद्र सरकार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, यह गलत है, यह बाबा साहेब अंबेडकर ने सोचा नहीं था, यह संविधान में कहीं है नहीं, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद भी इस मामले को सुलगाने की तैयारी हो रही है। यह बांग्लादेश जैसी स्थिति है कि कोर्ट के फैसले से चिंगारी फैली, किरोसिन तो छिड़क के रखे हुए थे, कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्या हुआ? लोकतंत्र खत्म हो गया। 21 अगस्त को बहुत सारे संगठनों ने भारत बंद बुलाया है दोस्तों, लेकिन आपको क्या लगता है क्या होगा, क्या करेंगे? और इसीलिए यह सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट नहीं, तमाम कोर्ट, चाहे बांग्लादेश की कोर्ट, मणिपुर की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, क्या ये फैसले कहीं समाज में अराजकता तो नहीं फैला रहे हैं? इस बात की चिंता भी इन्हीं कोर्ट्स को करनी होगी और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि अगर समाज में अशांति फैलेगी, भाई बांग्लादेश में जब सरकार बदल गई तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं बचे, उनको मजबूर किया गया इस्तीफा देने के लिए, चीफ जस्टिस और सारे जस्टिस को देना पड़ा। तो ये तो कहीं भी हो सकता है। इसलिए मेरी इच्छा थी दोस्तों कि वो तमाम केसेस आपको दिखाऊं जिससे देश में, समाज में अशांति फैल रही है, और ये बात जुडिशरी को भी समझने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये विषय अच्छा लगा होगा दोस्तों। आप अपने ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा, लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। HB मेलोडी गीतों के चैनल से जुड़िए, और तमाम तरीके से जैसे भी जुड़ना चाहते हैं, सारे प्लेटफॉर्म आपके सामने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।